गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हमने क्वाड्रेंट बताए थे। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 4 क्वाड्रेंट हमारे पास थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। यही हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री और इधर 0 डिग्री या 360 डिग्री, है ना। ऐसे ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, फिर हमने इसमें बोला था इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव है तो कॉसिक भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता और अगर टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता और अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से कम और 360 से ज़्यादा रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट 180 से कम और 90 से ज़्यादा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से ज़्यादा और 270 से कम और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से ज़्यादा और 360 से कम। ऐसा चलता है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस। तो ऐसा भी अपन बोल सकते हैं, अष्टक करके ऐसे याद कर सकते हैं। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टैन और सी का मतलब कॉस। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ऑल, साइन, टैन, कॉस। फिर हमने ये बताया था कि अगर 180 या 360 से 180 या 360 आ रहा है, मतलब इस लाइन पे अगर पड़ रहा है तो क्या होगा, चेंज होगा। और नहीं, नो चेंज। 180 या 360 आ रहा है तो नो चेंज। और 90 या 270 पे, 90 और 270 पे क्या होगा, चेंज। और चेंज भी कैसा, चेंज जो होगा वो साइन का कॉस में और कॉस का साइन में, टैन का कॉट में और कॉट का टैन में, सेक का कॉसिक में और कॉसिक का सेक में। ये हम बता के आए थे, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को अपने याद रखना है कि कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है। जैसे मान लो हमको साइन 270 प्लस थीटा निकालना है ना। तो देखो 270 प्लस थीटा किस में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब 270 तुमने देखा तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, चेंज। तो साइन का क्या कर दिया हमने, कॉस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता, सेक पॉजिटिव होता, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो साइन 270 प्लस थीटा इक्वल्स माइनस कॉस थीटा। जैसे मान लो हमको टैन 180 प्लस थीटा निकालना, तो तुमने जैसे ही 180 देखा तो कोई चेंज नहीं, तो टैन का टैन ही रहेगा, तो टैन थीटा। और किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट टैन कैसा होता है, पॉजिटिव होता। जैसे मान लो हमको कॉट 270 माइनस थीटा निकालना है, 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट यही है, थर्ड क्वाड्रेंट। इधर इस 270 से कम पड़ेगा ना। अब देखो जैसे तुमने 270 देखा तो कॉट का क्या हो जाएगा, टैन। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट कैसा, पॉजिटिव, है ना। जैसे हमारे पास कॉस 180 माइनस थीटा है, तो 180 देखा तो नो चेंज, तो कॉस थीटा कर लिया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस भी नेगेटिव होगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉस थीटा। और ये तो आपको चार्ट समझ में आ गया होगा, इसके मैंने सारे आपको लिखवा भी दिए थे। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा एंड कॉसिक ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। केवल कॉस और सेक क्या करते हैं, अंदर वाले माइनस को ख़त्म कर देते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। बाकी सब में क्या होता, चाहे साइन ऑफ माइनस थीटा हो, चाहे टैन ऑफ माइनस थीटा हो या कॉट
ऑफ माइनस थीटा हो या कॉसिक ऑफ माइनस थीटा हो, ये सब क्या करेंगे, अपने माइनस को बाहर कर देंगे। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉट थीटा, कॉसिक ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉसिक थीटा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। कुछ एंगल हम लोग निकालते हैं जिससे और हम लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो फर्स्ट है साइन 120 डिग्री हमको निकालना है ना, साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपको एंगल पता होना चाहिए कि हाँ इस एंगल की वैल्यू हमको पता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसके लिखने का दो तरीके, साइन 90 प्लस 30, या तो हम ऐसे चले जाएं। अब जैसे ही तुमने 90 देखा वैसे ही साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। अब हमको क्या डिसाइड करना, हमको ये डिसाइड करना कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत ही नहीं। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है, कॉस 30 डिग्री इज √3/2। या हम ऐसे जा सकते हैं, साइन भाई 120 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। अब तुमने 180 देखा तो 180 देखा तो साइन का साइन, तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता, तो वो प्लस का ही रहेगा। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स √3/2। तो आप देख लो दोनों से आंसर जो है, चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर हमारे सेम ही आने हैं, है ना। तो आप इसको नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको हटा लेते हैं। अब मान लो हमको अगला है फाइंड कॉस 150 डिग्री। अच्छा, कॉस 150 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 60। अब जैसे ही तुमने 90 देखा तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, माइनस √3/2। या फिर दूसरे तरीके से हम लोग कैसे आ सकते हैं, कॉस 180 माइनस 30, है ना। तो कोई चेंज की नीड नहीं, 180 है तो चेंज की नीड ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है, √3/2। नोट कर लो, आगे चलते हैं। हटा देते हैं इसको। फाइंड, अब है कुछ भी ले लो, जैसे हम लोगों ने tan 2 to 5 डिग्री ले लिया, है ना, tan 2 to 5। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 45 डिग्री, है ना, tan 180 प्लस 45। जैसे तुमने 180 देखा तो tan का tan ही रहेगा, तो tan 45 डिग्री, है ना, और tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। और दूसरे तरीके से हम लोग कैसे आ सकते हैं, और tan, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 45,
tan 270 माइनस 45 डिग्री। अच्छा 270 देखा तो वैसे ही चेंज करोगे तो tan का क्या हो जाएगा cot, तो यहाँ पे लिख लेंगे cot 45 डिग्री। अब देखना है कौन सा क्वाड्रेंट, तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो cot 45 डिग्री आंसर इज 1, है ना। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ एंगल्स जो हैं हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है फाइंड, मान लो हमको सेक 240 डिग्री दे रखा है, कैसे लिखेंगे इसको, सेक 180 प्लस 60 डिग्री। अब देखो 180 है तो नो चेंज, तो क्या लिख लेंगे सेक 60, और क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो बाकी सब निगेटिव, तो ये माइनस का हो जाएगा। cos 60 कितना होता है 1/2, तो सेक 60 कितना होगा 2, तो आंसर इज -2। छोटे छोटे क्वेश्चन है। हटा देते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास साइन 180 डिग्री होता, तब हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0, है ना। 180 देखा तो नो चेंज, तो कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0, है ना, साइन 0 इक्वल 0। अब उसको आप सेकंड क्वाड्रेंट मानो या थर्ड क्वाड्रेंट मानो, 90 to 180 सेकंड मानो आप थर्ड मानो, तो यहाँ पे अगर माइनस भी लगा लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, है ना। या आप ऐसे भी जा सकते हैं, देखो यहाँ पे और करके साइन 90 प्लस 90, है ना, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 90, है ना, 90 प्लस थीटा, तो 90 जैसे तुमने देखा वैसे ही चेंज कर दिया, कॉस आ गया। अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा है 90 प्लस थीटा में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो कॉस 90 कितना होगा 0, तो सेम आंसर आएगा, है ना। हटा लेते हैं इसको, अगले सम पे चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दे रखा है फाइंड tan 315 डिग्री, हम लोग कैसे लिख सकते हैं tan 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब जैसे ही तुमने 270 देखा तो tan का क्या हो जाएगा cot, तो cot 45 डिग्री। क्वाड्रेंट देखो किस क्वाड्रेंट में है हम लोग 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और sec पॉजिटिव होता है, तो माइनस cot 45, आंसर इज -1, है ना। हटा देते हैं इसको, है ना। फाइंड, मान लो हमको निकालना है साइन 405 डिग्री, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब साइन 360 प्लस थीटा किस में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया, और 360 देखा तो नो चेंज, तो साइन 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस का रहेगा, साइन 45 डिग्री इज 1/√, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। हटा देते हैं इसको।
जैसे मान लो एक एंगल लेते हैं, फाइंड tan 675 डिग्री, है ना, 675। तो tan कैसे लिखेंगे, 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 315 डिग्री। तो tan 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा, tan 315 डिग्री। फिर 315 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 360 माइनस 45 तभी तो आएगा, या 270 प्लस 45 से भी आ जाएगा, है ना। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 है तो नो चेंज, तो पहले तो हमने tan 45 डिग्री लिख लिया, और क्या करेंगे, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस tan 45 कितना हो जाएगा, -1, है ना। इसको हटा देते हैं। अब ये तो आपको निकालना आ ही गया होगा, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। तो वो होता क्या है, जैसे कोई पार्टिकल एक सर्कल में लेते हैं, एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है ना। मान लो अभी वो पार्टिकल जो है वो इस जगह पे है, तो हमने कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है ना। अब देखो x और y है, तो ये x हो गया और ये वाला y हो गया, और ये क्या, सर्कल की रेडियस r। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये एंगल हमारा थीटा है, थीटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा इक्वल्स बाई कोऑर्डिनेट अपॉन r साइन थीटा। ये रियल डेफिनेशन है, इसी से बना है वो जो हम लोग ट्रायंगल देखते हैं ना, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, इसमें हमने इसको P बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको H बोल दिया, है ना। तो उसी बाई को यहाँ पे क्या बोला गया, परपेंडिकुलर बोला गया, इसी x को यहाँ पे क्या बोला गया, बेस बोला गया, और इसको हाइपोटेनियस की बच्चों की सुविधा के लिए कि हाँ इसमें बच्चा आराम से साइन थीटा इक्वल्स P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल्स B अपॉन H। लेकिन जो रियल में है कि एक पार्टिकल एक सर्कल पे मूव कर रहा है, मान लो वो पार्टिकल इस समय यहाँ पे है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो x, y, ये x हो गया और ये कितना हो गया y, ये सर्कल की रेडियस r, तो साइन थीटा इक्वल्स बाई कोऑर्डिनेट अपॉन r, और कॉस थीटा इक्वल्स ax कोऑर्डिनेट अपॉन r। ये रियल डेफिनेशन है साइन एंड कॉस की। वो रियल डेफिनेशन नहीं है कि साइन थीटा इक्वल्स P अपॉन H और कॉस थीटा इक्वल्स B अपॉन, वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए इस ट्रायंगल को यहाँ से बाहर निकाल के ऐसा बना लिया कि इसको हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, इसको बेस बोल दिया, और इस रेडियस को हमने हाइपोटेनियस बोल दिया, है ना। तो वो हमने अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए वैसा कर लिया। लेकिन जो रियल डेफिनेशन है वो ये है, साइन थीटा इक्वल्स y कोऑर्डिनेट अपॉन r और कॉस थीटा इक्वल्स x कोऑर्डिनेट अपॉन r, ऐसा। इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो
ये हम लोग जो पार्ट है वो जो 11th में है तो वो हम लोग कवर कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगो के जो फार्मूले हैं 11 10th वाला तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, जो आइडेंटिटी थी उन पे बेस्ड क्वेश्चन थे। फिर हमने आपको ये कोऑर्डिनेट वाला एंगल निकालना सिखाया, फिर हमने ये रियल डेफिनेशन आपको बताई। और अब हम लोग चलते हैं ट्रिगो फार्मूलों की तरफ। फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। तो फर्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है साइन ए प्लस बी, है ना। साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। सेकंड साइन ए माइनस बी। अगर तुमको साइन ए प्लस बी याद है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स में जो हैं यूज होते हैं, है ना। और आपके फिजिक्स में भी यूज आते हैं ये फार्मूले। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड है कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फोर्थ जो हमारा फार्मूला है वो है कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, है ना। देखो फार्मूला याद करना बहुत आसान है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप याद कर लो, साइन ए माइनस बी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या, कॉस ए कॉस। अब देखो इसमें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कॉस ए प्लस बी वहाँ पे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। बट इसमें क्या है, इसमें उल्टा चल रहा है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। जैसे हम लोगों ने साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद कर लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। केवल बीच में माइनस लगाना है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। नेक्स्ट में कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। और इसमें क्या, अगर ये वाला फार्मूला आपको याद है, मतलब दो फार्मूले अगर आपको याद है, दो फार्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि कॉस ए माइनस बी कितना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फार्मूला नंबर नेक्स्ट, बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें, बहुत फार्मूला है। tan ए प्लस बी और सारे फार्मूले हमारे काम के। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, एक बार आप याद कर लोगे ना तो हमेशा याद रहेंगे। नेक्स्ट है 6 tan ए माइनस बी, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। देखो एक बार फार्मूले याद कर लोगे ना तो वो हमेशा के लिए हो जाएंगे, हमेशा आपको याद बने रहेंगे। तो यहाँ से साइन ए प्लस बी का याद कर लो, साइन ए माइनस बी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ से कॉस ए प्लस बी का याद कर लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। tan ए प्लस बी का फार्मूला याद कर लो। tan ए प्लस बी में क्या होता, ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और tan ए माइनस बी में क्या, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। मतलब अगर आपको tan ए प्लस बी का फार्मूला अगर याद है तो tan ए माइनस बी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। tan ए प्लस बी क्या, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और tan ए माइनस बी क्या, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, है ना।
तो मतलब 6 फार्मूले हमने आपके सामने लिखे, और हम लोग हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको कुछ फार्मूले याद हो जाएंगे, है ना, और कुछ आप मतलब बार बार लिख के, मतलब जितने बार आप लिखोगे ना उतने फार्मूले आपको जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। पढ़ने से अच्छा होता है कि आप 2-3 बार 4 बार आप लिख के देखो, खुद से लिख के देखो। एक बार आपने याद किया कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर उसको कॉपी पे कहीं पे रफ पे 1-2 बार लिख के देखो, तो लिखोगे आप तो वो जल्दी आपको याद रहेगा और ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा, है ना। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी, ये सारी चीज़ें, ये इतने फार्मूले जो हैं वो आप याद कर लो, है ना। अब इस पे बेस्ड हम लोग जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हटा देते हैं इसको। जैसे फर्स्ट है फाइंड साइन 75 डिग्री, है ना, साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री, है ना। दोनों, क्योंकि हमको तो साइन 75 पता नहीं है, लेकिन हमको दो ऐसे एंगल लेके आने हैं जिनकी वैल्यूज हमको पता हो, है ना। तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या किया, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाया। तो साइन ए प्लस बी, अब यहाँ पे ये है और बी ये है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए, मैं एक बार लिख लेता हूँ, है ना, उससे बेटर है मैं लिख लेता हूँ जिससे आपको भी याद रहेगा। साइन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो ए कितना है 45 डिग्री, बी कितना है 30 डिग्री। ए इक्वल्स 45 डिग्री, बी इक्वल्स 30 डिग्री, रख दो, कितना आएगा, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन 45 कितना, 1/√2, कॉस 30 डिग्री कितना, √3/2। ये वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए। कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ से हमारे पास कितना आया, √3/2 और यहाँ से हमारे पास क्या आया, 1/2। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, √3 + 1/2 है ना। साइन 75 डिग्री की वैल्यू फिर से बता देते हैं। हमने क्या किया, हमने साइन 45 + 30 लिखा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमने अप्लाई किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू 45 डिग्री है, बी की वैल्यू 30 डिग्री है। यहाँ पे रख दिया साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। साइन 45 इज 1/√2, cos 30 √3/2, फिर cos 45 1/√2, साइन 30 1/2। यहाँ से क्या आ गया, √3/2√2 और यहाँ से आया 1/2√2। 2√2 क्या, एलसीएम ऊपर, √3 + 1। तो इसको बॉक्स में रख भी लेना कि साइन 75 डिग्री इक्वल्स √3 + 1/2√2। याद रखने के लिए साइन 75 डिग्री इक्वल्स √3 + 1/2√2। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, अगला करेंगे। फाइंड
अगला है साइन 15 डिग्री। अब देखो साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। साइन ए माइनस बी 45 माइनस 30 इक्वल्स 15। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, साइन ए माइनस बी लगाया, तो हमारे पास आया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। साइन 45 कितना 1/√2, कॉस 30 कितना √3/2। जैसा साइन ए प्लस बी है सेम वैसे ही साइन ए माइनस बी है। साइन ए प्लस बी में प्लस रहेगा, साइन ए माइनस बी में बीच माइनस रहेगा बस। और कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2 कितना आया हमारे पास √3/2√2 माइनस 1/2√2। 2√2 एलसीएम ऊपर क्या आ गया √3 माइनस 1/2√2। मतलब जो साइन 15 डिग्री होता है वो कितना होता है √3 माइनस 1/2√2। ऐसा। हाँ, तो हम लोगों ने दो वैल्यू निकाल ली, एक साइन 75 डिग्री, एक साइन 15 डिग्री। और दोनों वैल्यूज अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1/2√2 और साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2√2, है ना। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हटा देते हैं इसको। देखो cos 75 डिग्री, ठीक है ना। cos 75 डिग्री को हम लोग cos 75 डिग्री हमको निकालना है। cos 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब cos a प्लस बी कितना आएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos, यही तो फार्मूला था ना cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos 45 डिग्री कितना 1/√2, cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ऐसे ही सारी वैल्यूज हमको पता है। यहाँ से क्या आया √3/2√2 माइनस 1/2√2। 2√2 क्या है एलसीएम, ऊपर क्या आ गया √3 माइनस 1/2√2, है ना। cos 75 को हम लोग लिख सकते हैं cos 45 प्लस 30। cos a प्लस बी का फार्मूला लगाया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। √3 यहाँ पे 2√2 माइनस 1/2√2। 2√2 क्या है एलसीएम √3 माइनस 1। अच्छा, cos 75 को निकालने का हम लोगों ने, जैसे मान लो ये तो प्रॉपर तरीका हो गया, ये तो मतलब फार्मूले से हम लोग निकाला है। और cos 75 डिग्री को हम लोग वैसे क्या लिख सकते हैं, cos 75 डिग्री इक्वल्स cos 90 माइनस 15 डिग्री, है ना। 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 50
साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री की वैल्यू पहले ही निकाल के आए थे, √3 - 1/2 √2। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि cos 75 जो है वो इक्वल होगा किसके, साइन 15 के। तो cos 75 डिग्री इक्वल्स साइन 15 डिग्री इक्वल्स √3 - 1/2 √2। है ना, मतलब साइन 75 और cos 75 की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि cos 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 15 और cos 90 - 15 cos 90 - थीटा इक्वल साइन थीटा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमको पहले से पता है, √3 - 1/2 √2, है ना। अब जैसे मान लो हमको इसको हटा लेते हैं हम लोग, cos 15 डिग्री, है ना। 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री - 30 डिग्री। cos A माइनस भी लगाया तो cos A cos B और प्लस sin A sin B। ऐसे तो करेंगे, cos 15 डिग्री के लिए 45 - 30 cos A - B का फार्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B। ये A है, ये B है। अच्छा, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 30 √3/2, फिर sin 45 1/√2, फिर sin 30 1/2। यहाँ पे कितना आया, √3/2 √2 प्लस 1/2 √2। हमारा फाइनल आंसर क्या, √3 + 1/2 √2। ये वैल्यू किसकी आई, cos 15 डिग्री को। और cos 15 डिग्री, अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 75, है ना। और cos 90 - थीटा कितना होगा, sin थीटा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं sin 75 डिग्री। और sin 75 डिग्री की वैल्यू हम पहले निकाल के आए थे, क्या, √3 + 1/2 √2 मीन्स sin 75 डिग्री इक्वल होगा cos 15 डिग्री के, इक्वल √3 + 1/2 √2। है ना। और cos 75 इक्वल होगा sin 15 की, है ना। sin 15 इक्वल्स cos 75 इक्वल्स √3 - 1/2 √2 और sin 75 इक्वल होगा cos 15 के इक्वल्स √3 + 1/2 √2, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। और 6 फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए, sin A + B, sin A - B, cos A + B, cos A - B, tan A + B एंड tan A - B। sin A + B पे हम लोगों ने sin 75 वाला क्वेश्चन किया, sin A - B पे sin 15, cos A + B पे cos 75 का और cos A - B पे cos 15 वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। और हमारी दो वैल्यू जो है वो सेम भी आ रही है, sin 75 और cos 15 की, और sin 15 और cos 75 की। sin 15 और cos 75 की वैल्यू √3 - 1/2 √2 एंड sin 75 cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2 √2। अगर तुमको sin 75 पता है तो ऑटोमेटिकली cos 15 पता है, अगर तुमको sin 15 पता है तो ऑटोमेटिकली तुमको cos 75 पता है ना। तो दो sin 75 एंड sin 15 आप याद रखो, sin 75 √3 + 1/2 √2 एंड sin 15 इक्वल्स √3 - 1/2 √2, है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको समझ में आ रहे हैं लेक्चर्स तो आप चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।